गर्मी, 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 हर तरफ यही शोर है कि बहुत गर्मी है। लेकिन इस गर्मी का फ़ायदा हमें ये मिलता है कि इससे आम बहुत जल्दी पक कर रेडी हो जाता है और फिर इस फलों के बादशाह से हम मुख़्तलिफ़ मज़े-मज़े की चीज़ें बनाकर खा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ईट ऑन विद तस्मिया। आज इस फलों के बादशाह से आम से मैं एक मज़ेदार सी आइसक्रीम रेडी करने जा रही हूँ, जो कि एक बहुत ही यूनिक रेसिपी है। इतनी जल्दी, इतनी झटपट बनेगी और सिर्फ़ 3 चीज़ों से बनेगी। आपका जब दिल करे इसको झटपट बनाएँ और खूब एन्जॉय करें। सिर्फ़ 3 चीज़ों से, ना तो ज़्यादा चीज़ें डलेंगी और ना ही किसी तरह का कोई क्रिस्टलाइज़ेशन होगी। आप बहुत इसको एन्जॉय करेंगे। चंद एक चीज़ें हैं जिनको आप डालेंगे और ये शानदार सी रेसिपी आपकी रेडी हो जाएगी। लेकिन इसको बनाना कैसे है, इसके लिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। किसी भी तरह के केमिकल से फ्री आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ सबसे पहले 1 केजी के बराबर मैंगोज़ ले लिए हैं। इन मैंगोज़ को पहले अच्छे से वॉश कर लेंगे और फिर इसका छिलके को रिमूव कर देंगे। यहाँ इस रेसिपी में इसका छिलका अच्छे से हम उतारेंगे, थोड़ा-सा भी छिलका यहाँ पे लगा रहेगा तो रेसिपी मज़े की नहीं बनेगी। और दूसरी बात ये है कि जो भी आप आम लें, जिस भी तरह का लें, बस वो थोड़ा-सा मीठा होना चाहिए और मीठे के साथ-साथ वो रेशेदार नहीं होना चाहिए। फिर ही तो आइसक्रीम मज़ेदार बनेगी। और अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने सारे इस छिलकों को अच्छे से उतार दिया है। छिलका उतारने के बाद इसको ऊपर से भी काट देंगे और फिर इसको रफ़ली कट करना शुरू करेंगे। हमारी इस आइसक्रीम की रेसिपी में हमें इसको प्रॉपर्ली काटना ज़रूरी नहीं है। जिस तरह का भी आप चाहें, स्ट्रिप्स में चाहें, इस तरह शेप जिस तरह मैं बना रही हूँ, जिस तरह भी चाहें इसको ईज़िली आप कट कर सकते हैं। बस ये ख़्याल रखें कि आप जितना इसको काटेंगे उतना ही ज़्यादा इसका पल्प वो हमारे इस्तेमाल आइसक्रीम में हो जाएगा। गुठली के साथ वाले रेशे को भी अच्छे से हम निकाल देंगे। किसी भी तरह से हम आम को ज़ाया नहीं करेंगे ताकि ज़्यादा सारा इसका जो पल्प है वो हम अपनी आइसक्रीम में इस्तेमाल कर सकें। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक ज़िप-लॉक बैग ले लिया है और इसके अंदर मैं मैंगोज़ को डाल के तकरीबन 20 से 30 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि ये थोड़ा फ्रीज़िंग पॉइंट पे आ जाए। आप घर का कोई सा साफ़-सुथरा शॉपर भी ले सकते हैं और इस तरह आप इसको करके स्टोर भी कर सकते हैं। अब ये देखें, इस तरह मैं इसको ऊपर से मुकम्मल तौर पर इसको पैक कर दूँगी, ये सील हो जाएगा। इसको लॉक करने के बाद इस कंडीशन में आप फ्रीज़र में रखें और जब दिल करे तो फिर आप झटपट आइसक्रीम बना लें। इस तरह आप इसको आसानी से स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद मैंने ये रूटीन में घर में सबके एक ब्लेंडर जग होता है वो ले लिया है और इसके बाद जो इसमें चीज़ डलनी है वो है दही। ये दही मेरे पास था तकरीबन 3 कप और इसका मैंने पानी बिल्कुल स्क्वीज़ कर लिया। आप कपड़े में डाल कर लें या किसी स्ट्रेनर में रख लें और तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए इसको छोड़ दें ताकि सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे पास मीठा दही आ जाए और जो पानी होगा वो बिल्कुल इसमें हम शामिल नहीं करेंगे। चूँकि इस आइसक्रीम में मैं किसी भी तरह से कोई कंडेंस मिल्क नहीं शामिल कर रही, कोई क्रीम का इस्तेमाल नहीं कर रही क्योंकि मैं इसमें मीठे दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। और फिर इसके बाद इसमें जो दूसरी चीज़ जाएगी वो जाएगी चीनी। यहाँ पर चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। आप मैंगोज़ को चेक कर लीजिएगा, अगर तो मैंगो बहुत ज़्यादा खट्टे होंगे तो फिर ज़ाहिर-सी बात है चीनी ज़्यादा जाएगी। आप बस चीनी की क्वांटिटी को मैंगोज़ के साथ एडजस्ट कर लीजिएगा। और तीसरा इंग्रीडिएंट जो इस आइसक्रीम में डलेगा, ये थोड़े से जो फ्रीज़िंग पॉइंट पे आए हुए मैंगोज़ हैं, वो चिल किए हुए मैंगोज़ हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और इस जग को, ब्लेंडर को हम स्टार्ट कर देंगे। अब ये देखें, ये अच्छे से इसको हम ग्राइंड करेंगे। पहले हमने इसमें नीचे दही डाला है तो ये अच्छे से मूव होगा और अगर आपको लगे कि ये रुक-रुक के चल रहा है तो आप थोड़ा स्टॉप करके फिर इसको बार-बार इसको चलाते जाएँ। ये देखें कितना स्मूथ मिक्सचर, इसका क्रीमी मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब किसी भी तरह का मोल्ड ले लें या कंटेनर ले लें, उसके अंदर हम इसको डाल देंगे। ये देखें, मैं इसको मिक्सचर को, कितना क्रीमी मिक्सचर है माशाल्लाह। इसको इसके अंदर हम डालेंगे और अपने मुताबिक आप इसको जैसे भी एडजस्ट करना चाहें, आप इसको जितना मर्ज़ी भरना चाहें इसको आप भर लें। अभी देखें, मैंने ये मिक्सचर को डाल दिया है और डालने के बाद यहाँ पर मेरे पास कुछ मैंगो के चंक्स थे जो कि मैंने एक्स्ट्रा रख लिए थे। ये टोटली ऑप्शनल है, आप डालेंगे तो ज़्यादा मज़ेदार लगेगा, अदरवाइज़ इसको आप स्किप कर दें। जो आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं। इसी तरह मैंने कुछ टूटी फ्रूटी ले ली है ग्रीन एंड रेड कलर की, इनको मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। आप यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आप डालना चाहें यहाँ पर डाल सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है और अगर ना डालना चाहें तो बेशक ना डालें।
ये ज़रूरी नहीं है। इन सब चीज़ों को डालकर पहले मैं एक बार अच्छे से मिक्स कर दूँगी, ताकि ये सारी तरफ इसके बॉटम में भी, इसके अंदर भी, सब तरफ ये नट्स चले जाएँ और मैंगो भी के चंक्स भी चले जाएँ और इसी तरह ये गार्निश मैंने ऊपर से भी एक बार कर दी है। इसके बाद इसको क्रिस्टल फ्री करने के लिए मैं इसके ऊपर ये देखिए फूड रैपिंग शीट का इस्तेमाल कर रही हूँ और ये देखिए मैं इसको इस तरह कटिंग करने के बाद शीट को अब मैं बिल्कुल जो हमने मिक्सचर बनाया है उसके साथ टच कर रही हूँ। ये शीट को हम सरफेस के साथ बिल्कुल लगा देंगे, जैसे मैं अपनी फिंगर के साथ उसको लगा रही हूँ, ताकि बिल्कुल इसको टच हो जाए और जब टच हो जाएगा किसी भी तरीके से इसके अंदर एयर नहीं जाएगी तो क्रिस्टल नहीं बनेंगे। इसको अच्छे से कवर करेंगे और कवर करने के बाद इसको हम कम से कम 6 घंटे के लिए और बेहतरीन रिज़ल्ट के लिए ओवरनाइट रख देंगे। इस तरह के ये मेरे 2 कंटेनर रेडी हो गए थे और फिर मैंने इनको कवर करके अच्छे से इनको मैंने फ्रीज़र के हवाले कर दिया। अब ये देखें तकरीबन मुझे आइसक्रीम को फ्रीज़ किए हुए 24 घंटे से ज़्यादा का टाइम हो चुका था और मैंने इसको ओपन किया है। सबसे पहले इसकी ये रैपिंग शीट को उतारेंगे और फिर मैं आपको इसका टेक्सचर चेक करवाती हूँ कि ये कितनी ज़बरदस्त और कितनी यम्मी बनी है। बहुत ही स्मूथ बनती है। ये देखिएगा, अब इसको मैं स्कूप से निकालती हूँ और ये देखिए इसका जब स्कूप निकालूँगी तो आपको इसके निकालने से ही पता लग रहा होगा कि किस कदर इसका टेक्सचर क्रीमी और यम्मी है। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। सिर्फ़ 3 चीज़ें हमने इस्तेमाल की हैं और देखें कितनी ज़बरदस्त ये बन गई है। इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होता है। इसको एक बार ट्राई करना तो बनता है, ताकि आप अपने बच्चों को झटपट बनाकर भी दें और किसी भी तरह से कोई भी केमिकल का इस्तेमाल ना करें। केमिकल फ्री चीज़ बनाएँ ताकि आपके लिए वो हेल्दी साबित हो। उम्मीद करती हूँ मेरी इस रेसिपी को आप लाइक करेंगे और एक अच्छा-सा कमेंट भी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।